राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 का मैथ हम डेली पढ़ रहे हैं लाइव। किस टाइम पर? 8:30 बजे। 8:30 बजे लाइव पढ़ रहे हैं। हम जो क्लास 10 का कोर्स पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऑब्जेक्टिव केस स्टडी जो सीबीएसई ने दिए हैं वो, और उसके अलावा कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग प्राइवेट पब्लिशर की जो बुक है उनसे, 10 ईयर के पीवाईक्यूज और सिंपल पेपर्स हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना। वो बिल्कुल वो क्या रहने वाला? फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने अब तक पढ़ लिया है 1 to 5.1। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.2। बट आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है क्योंकि मैं थोड़े दिन बाहर हूँ, 20 मई से लेकर तो 30 मई तक। तो जो हमारी लाइव क्लास वापस कंटिन्यू होगी वो कब से होगी? 2 जून से होगी। ठीक है, वापस जो हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी कितने तारीख से होगी? 2 जून से होगी। तो आप इनको पढ़ते रहिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आऊंगा जब सभी के आपको रिप्लाई दे दूंगा। वैसे ट्राई करें कुछ डाउट आपको आई ना। और दूसरी चीज, पढ़ने के साथ साथ आपको इनके साथ में ही प्रैक्टिस करते रहना, इससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो प्रैक्टिस कैसे करें? पहले आप क्लास देखें, फिर उन्हीं क्वेश्चन को खुद बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होने से पहले जो भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा उसका एक बार रिवाइज करें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? 5.2 कर रहे हैं। 5.2 के पहले वाले हमने एग्जाम्पल भी कर लिए थे लास्ट क्लास में। कहां तक कर रहे थे हमने? एग्जाम्पल नंबर, है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हमको, है ना। अब मैंने क्वेश्चन की टेबल कर दी, उसके अलग अलग पीस कर लिख दिए, एक एक दो दो एक साथ। क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहे हैं 5.2 का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं ए एन का फॉर्मूला। ए एन के फॉर्मूले में होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपका फॉर्मूला। इसमें चार चीज होती है। चार चीज क्या क्या होती है? पहला, ए एन बोले या उसे एल बोले, दोनों को बोलते हैं लास्ट टर्म या nth टर्म। nth टर्म भी बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स, और क्या था? d कॉमन डिफरेंस, और a फर्स्ट। अब इन चार में से आपको, इन चार वैल्यू में से, ये चार वैल्यू है, इन चार में से कोई भी तीन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन रहेगी, और आपको एक वैल्यू क्या करना पड़ेगी? फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं, इसका यूज कैसे होगा। जैसे पहला वाला दिया, फर्स्ट वाले में ही क्या दिया हमको? पहला वाला कर रहा हूं। फर्स्ट में a इक्वल्स टू कितना है? 7। a इक्वल्स टू कितना है? 7। d इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 3। n इक्वल्स टू कितना है? 8 है। और ए एन की वैल्यू आपको पता करना है। तो ए एन की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको ए एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1। अभी तो हम पूरा फॉर्मूला का, बस शॉर्ट में फॉर्मूला कैसे लिखना वही बताऊंगा मैं। अब ए एन की वैल्यू आपको पता करना, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया? 7। एन की जगह पे क्या लिखेंगे आप? एन की जगह पे लिखेंगे आप 8 8 लिख दिया। फिर डी की प्लेस पे क्या लिखा हमने? 3 लिखा। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 कितना आ गया? 21। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं? बोर्ड मास का रूल अप्लाई नहीं करते, पहले प्लस कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। अब 7 3 कितना है? 21। 21 प्लस 7 कितना है? 28। तो जब भी आपको कोई भी टर्म पता करना हो, जैसे ए 8 पता करना है, तो 8 से एक कम, मैंने लास्ट टाइम जब फॉर्मूला बताया तब भी बोला था कि जैसे मेरे को ए 7 निकालना था तो ए प्लस 6d लिख दो। ए 21 निकालना है तो ए प्लस 20d लिख दो। मतलब टोटल वैल्यू 21 होनी चाहिए। 20 टाइम तो डी आएगा और एक बार तो ए आएगा। तो इस टाइप से आप काउंट करके उसे लिख सकते हैं। तो आपका पहले वाले का आंसर कितना आ गया? आपके पास 28 आया। पहले वाले का आंसर कितना आया? 28 आया। इसका कलर यहाँ पे दिखेगा, 28 दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, ये कितना आ गया? 28 आया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन दूसरे कलर से कर लेते हैं। अब देखो सेकंड में क्या दिया है? a इक्वल्स टू माइनस का 7। a इक्वल्स टू कितना होगा? 17 नहीं 18, माइनस का 18। फिर d की वैल्यू आपको फाइंड करना है। उसके बाद n इक्वल्स टू 10 और a n इक्वल्स टू कितना दिया? 0। a n की वैल्यू कितनी दी? आपको 0 दी है। तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है।
हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की प्लेस पे आपने लिखा 0, ए एन की प्लेस पे आपने क्या लिखा 0 इक्वल्स टू ए कितना है 18, 18 प्लस का है माइनस का 18 है, माइनस का 18 प्लस एन आपको कितना दिया 10 माइनस 1 और डी हमें पता करना है। प्लस माइनस का 10 आया तो किसका होगा प्लस का, ये कितना आ गया 9d, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 18/9 मतलब कितना है 2, तो d इक्वल्स टू तो 2 है आपका, d इक्वल्स टू कितना आया 2 आया, d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई, और a n की वैल्यू क्या आ गई 28 आ गई, ठीक है, ये कितना 28 है। आए सभी को समझ? तो सिर्फ इस टाइप से आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसी का हम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ हमें, थर्ड वाले में क्या गिवन है, ए पहली वाली वैल्यू थी यहां पे मैं लिख देता हूं, ये था ए, ये था आपका डी, ये था डी, ये था एन और ये था ए, ठीक है, ए डी एन और ए एन ये लिखा हुआ है, ए डी एन और ए एन सभी की वैल्यू हम यहां पे लिखा है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू आया, ये तो आपको फाइंड करना है, इसमें a की वैल्यू फाइंड करना है, d इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 3, n इक्वल्स टू कितना आ गया 18 और a n इक्वल्स टू कितना दिया माइनस का 5। क्या बोला था, चार में से कोई भी तीन वैल्यू आपको गिवन रही है और एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। अब a n का फॉर्मूला लगाया हमने, a n का फॉर्मूला क्या होता है, a n इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1। हर बार फॉर्मूला लिखा करें, कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, क्या होगा डायरेक्ट करने से अभी तो कर लेंगे बट बाद में हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, जितनी ज्यादा बार लिखेंगे उतने अच्छे से आपको वो फॉर्मूला क्या होगा याद होगा। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू ए एन की वैल्यू आई माइनस का 5, ए की वैल्यू हमें पता करना है, एन कितना 18 माइनस 1 और डी कितना माइनस का 3, तो माइनस का 5 इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू माइनस 3। अब 17 का इंटू 3 में करा, चलो नहीं आता 17, 3 का आता है, प्लस माइनस पहले तो क्या हुआ माइनस 3 7 जो 21, तो ये कितना आ गया 51 आ गया, माइनस का 51 इधर आया तो किसका हुआ प्लस का 51 हो गया, तो a इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया 51 में से 5 को माइनस करा तो कितना आ गया 46, कितना आया 46। अब ये आपके पास क्या किसकी वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू आ गया 46, a इक्वल्स टू कितना है 46, दिख ही नहीं रहा होगा इस कलर से, तो ये तो ब्लू पे कौन सा कलर दिखे, ब्लैक ही दिखेगा, 46, ये कितना आ गया 46 आ गया सभी को। अब सेकंड करते हैं, सेकंड वाला क्या है, सेकंड में दिया है, सेकंड मतलब इसका फोर्थ वाला, यहाँ पे इस पेज पे सेकंड है वो इसलिए है ना। अब देखो a इक्वल्स टू दिया डेसिमल वाली वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 18.9, a इक्वल्स टू आया माइनस का 18.9, d इक्वल्स टू कितना आया d इक्वल्स टू आ गया 2.5, इसमें n की वैल्यू पता करना है, n हमेशा काउंटेबल आएगी वैल्यू है ना, काउंटिंग नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, और a n इक्वल्स टू कितना हुआ 3.6। अब a n का फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या था a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, हर बार फॉर्मूला लिखें जिससे और अच्छे से याद होगा। अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करिए, a n इक्वल्स टू 3.6 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू माइनस का 18.9 प्लस n तो पता करना है और d इक्वल्स टू 2.5, माइनस वाली वैल्यू आई तो प्लस की होगी, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब कुछ बच्चों के हाथ डेसिमल में एडिशन करने में गलती हुई थी, इसलिए वो क्या करा करें, देखो 18.9 था तो डेसिमल के नीचे ही आपको क्या लगाना है डेसिमल लगाना है, और यहाँ पे आ गया 3.6, दोनों को प्लस करा, ये कितना है 5, यहाँ है डेसिमल, इधर आ गया कैरी 1, तो कितना है 8 और 3 हुआ कितना आपके पास 8 और 4 12, और ये 2 कितना आ गया 22.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाएगी डिवाइड में, तो 22.5 को 2.5 से हमने डिवाइड करा
तो आया n-1 के बराबर। यहाँ से दोनों का डेसिमल हटेगा, इसका डेसिमल हटाया, अरे चल जा भाई, डेसिमल हटाया, इसका डेसिमल हटाया, तो क्या 225 अपॉन 25, दोनों का है 10, 10 इक्वल्स टू n-1। 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल। ये कितने टाइम गया, 5 से 5 टाइम गया, 5 से कितने टाइम गए, 5 टाइम, 5 से 5 4 जो 20, 5 5 25, 5 से कितने टाइम गया, 9 टाइम गया। तो n-1 इक्वल्स टू आया 9, माइनस का 1 गया तो इसका होगा प्लस का, तो n इक्वल्स टू कितना है, 9 + 1 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक, n इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 10 आया। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई आपकी, 10 आई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5, d इक्वल्स टू 0 है और n इक्वल्स टू कितना 2 है 105। अब 105th टर्म निकालना आपको, इतने से ही हो जाएगा। मैं फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो ये कौन सा आपके पास, फिफ्थ वाला, आपको a की वैल्यू दी है 3.5, कॉमन डिफरेंस दिया, तो a n का फॉर्मूला होता है a n इक्वल्स टू a प्लस n-1 d होता है। अब d तो कितना दे दिया, a n की वैल्यू कितनी है आपको फाइंड करना है। a इक्वल्स टू कितना आपका 3.5, 3.5 लिखा आपने, n के लिखा आपने 105 माइनस 1 और d आ गया 0, d कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a n इक्वल्स टू कितना आएगा 3.5। मतलब आपसे कोई भी टर्म निकालने के लिए, कोई सा भी टर्म बोल दे निकालने के लिए, यदि कॉमन डिफरेंस 0 है तो वो सारे टर्म क्या आएंगे, a के बराबर आएंगे, मतलब ये भी कितना आएगा 3.5। ठीक है, तो ये कौन से क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन फर्स्ट था। अब जरूरी चीज क्या है कि हर एक क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखा करें जिससे आपकी गलती ना हो और फॉर्मूला और अच्छे से याद हो, है ना। तो जब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।